हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ दिल्ली की तरफ से टीजीटी और पीजीटी की जो रिक्वायरमेंट्स है 2023 की। इनके फॉर्म आपके बिगिन हो चुके हैं 17 अगस्त से। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कितनी पोस्ट हैं और आप लोग किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीस क्या है। ठीक है, इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसे नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट क्या है। तो वो दिल्ली DSSSB वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन फॉर TGT PGT असिस्टेंट ग्रेड 3rd एंड द अदर वेरियस 1841 पोस्ट अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023। पोस्ट डेट देखिए जो है वो 17 अगस्त है। टाइमिंग क्या है, 12:27 से ये आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं आप इस डेट से। ठीक है, और जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB हैज़ रिलीज्ड द नोटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम लोग PGT बोलते हैं, एंड द अदर पोस्ट रिक्वायरमेंट अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023। एनी कैंडिडेट हु इज़ इंटरेस्टेड इन द रिक्वायरमेंट ऑफ दिल्ली। देखिए, यहाँ पे कहा गया कि जो लोग दिल्ली में नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वो क्या कर सकते हैं, फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 17 अगस्त 2023 टू 15 अगस्त यहाँ इसकी लास्ट डेट दी गई है। 17 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये 15 सितंबर यहाँ पे लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। रीड द एडवर्टाइजमेंट फॉर एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस, पे स्केल एंड द अदर इंफॉर्मेशन इन रिक्वायरमेंट। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 17 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, 15 सितंबर 2023 लास्ट डेट है। ठीक है, और आपके पे फीस की भी यहाँ पे 15 सितंबर ही लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट अभी कुछ भी नहीं है, एज़ पर शेड्यूल है। एडमिट कार्ड जो आपके हैं वो जल्दी ही आपको नोटिफाई कर दिए जाएंगे। फ़ीस देख लेते हैं। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फ़ीस है। SC ST PH के लिए जो है यहाँ पर 0 आपकी फ़ीस है, कोई भी फ़ीस नहीं पड़ने वाली है। ऑल कैटेगरी जो फीमेल्स हैं यहाँ पे उनके लिए भी 0 फ़ीस ही है। और पे द एग्जामिनेशन फ़ी, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू आप अपने फ़ीस को कटा सकते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष दी हुई है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 37 वर्ष दी गई हुई है। ठीक है, पोस्ट वाइज यहाँ पर आपकी एज को रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज पर DSSB TGT PGT टीचर एंड द अदर वेरियस रिक्वायरमेंट एडवर्टाइज नंबर वैकेंसी रूल्स। DSSB जो वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट हैं, टोटल वैकेंसीज आपके यहाँ पे 1841 पोस्ट है यहाँ पे, यानी कि 1841 पोस्ट टोटल हैं यहाँ पर। पोस्ट नेम दिया हुआ है, टोटल पोस्ट दी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, वेरियस पोस्ट जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो असिस्टेंट ग्रेड है, लेकिन मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ TGT PGT को डिस्कस किया है, तो मैं इन सब पोस्ट को डिस्कस ना करते हुए यहाँ पे सीधा TGT की तरफ बढ़ती हूँ। तो TGT में जो कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई, उसमें 6 वैकेंसीज़ हैं। और देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो बैचलर डिग्री आपकी साइंस में होनी चाहिए, BSc कंप्यूटर साइंस या फिर IT जो आपका BCA है, या फिर आपकी बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। ठीक है, आपके पास मैथ होनी चाहिए, या तो फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपको बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। या तो फिर आप इन तीनों में से कोई भी आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेवल एग्ज़ाम पास्ड, आपको एक लेवल का एग्ज़ाम भी पास्ड आपने किया हुआ है। B.Ed एग्ज़ाम, यहाँ पे B.Ed कंपलसरी कर दिया गया है TGT कंप्यूटर साइंस के लिए। एज लिमिट क्या है, 32 वर्ष है। 32 वर्ष से अगर आप अधिक हैं तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। देन देखते हैं PGT एग्रीकल्चर में मेल की वैकेंसीज़ क्या हैं। तो मेल में सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी दी हुई है। इसमें आपको क्या चाहिए, मास्टर्स आपने किया हुआ है रिलेटेड सब्जेक्ट से, एग्रीकल्चर से अगर आपने मास्टर्स किया है। ठीक है, और एज लिमिट यहाँ पे आपकी 36 वर्ष दी है गए। अगर आप लोग 36 वर्ष के अंतर्गत आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल बिल्कुल हैं। फिर PGT संस्कृत मेल में देखते हैं आपकी 13 पोस्ट दी गई हुई हैं, और PGT संस्कृत में फीमेल में सिर्फ एक है, और एलिजिबिलिटी आपकी यही चलेगी जो यहाँ पर दी हुई है। फिर PGT इंग्लिश में मेल में देखते हैं 21 पोस्ट हैं, और PGT इंग्लिश फीमेल में 8 पोस्ट हैं। और अगर आप लोगों ने मास्टर्स संस्कृत से, इंग्लिश से या फिर एग्रीकल्चर से किया हुआ है, एज लिमिट आपकी 36 साल है।
ठीक है। अगर आप लोग ये सारी एलिजिबिलिटी के लिए परफेक्ट है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना कुछ सोचे समझे। फिर देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए पीजीटी जो यहाँ पे फाइन आर्ट्स का दिया हुआ है, ठीक है। फीमेल की वैकेंसीज़ हैं सिर्फ और सिर्फ 2 वैकेंसीज़ हैं। इसमें एलिजिबिलिटी के क्या मांगी गई है, तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए फाइन आर्ट्स में, और या तो फिर 10+2 इंटरमीडिएट का 5 साल का डिप्लोमा आपको फाइन आर्ट्स में होना चाहिए, पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग का, या फिर आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग पेंटिंग की एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विद मिनिमम 4 ईयर्स। 4 साल का आपने क्या किया है, बैचलर का कोई ड्राइंग या पेंटिंग का कोर्स कर रखा हो, या तो फिर मास्टर की डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स में, ठीक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग विद अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स। मास्टर 2 साल का ही होता है, तो अगर आपने मास्टर्स फाइन आर्ट्स से ड्राइंग या पेंटिंग से किया है तो आप पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग के लिए एलिजिबल हैं। महिला की भर्ती है यहाँ पर। एज लिमिट आपकी देखिए 36 वर्ष दी गई हुई है। बाकी लिखा है आपको नोटिफिकेशन में, देखिए कि मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, और एलिजिबिलिटी के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे पीजीटी जो ग्राफिक्स में दिया हुआ है देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये मेल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक भर्ती निकाली गई है। एलिजिबिलिटी में क्या है कि बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स कि आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स में विद ग्राफिक स्पेशलाइजेशन, और 10+2 इंटरमीडिएट विद 5 ईयर डिप्लोमा इन पेंटिंग। अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आपके पास 5 साल का डिप्लोमा होना चाहिए पेंटिंग का या फिर कॉमर्शियल आर्ट का विद ग्राफिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। एज लिमिट यहाँ पे 36 साल दी गई है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस फॉर्म को फिल करना तो आप लोग पहले अच्छे से इनकी नोटिफिकेशन में सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको रीड आउट करिएगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म फिल करिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन ना रखिएगा। देन देख लीजिएगा हाउ टू फिल कि आप लोग कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑनलाइन रिलीज टीजीटी पीजीटी टीचर एंड अदर वेरियस, ठीक है। 17 से 15 यहाँ पर देखो बताया गया है कि ये लास्ट डेट है आपकी 15। फिर यहाँ पे है काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स। आप अपने क्या करते हैं कि जब आप लोग क्या फॉर्म को भर लेते हैं तो चेक एंड कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आप लोग फॉर्म भरते समय ये ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। फिर क्या है कि काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कराना है रिलेटेड टू एडमिशन एंट्रेंस फॉर्म, फोटो, साइन, आईडी प्रूफ एट्सेट्रा। फिर टेक अ प्रिंट आउट द फाइनल सबमिट फॉर्म, ठीक है। फिर आपका फॉर्म जब सबमिट हो जाए तो आप फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस जो टीजीटी पीजीटी आपके लिए रिक्वायरमेंट इसका सिलेबस मैं चैनल पे अपलोड करूं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो यूज़फुल लगा हुआ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और इस ऐसी नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच, बाय।